बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल में घूमते घूमते एक बकरी का बच्चा आ गया। हरी भरी घास देखकर वो जंगल के भीतर चला गया। ढेर सारी हरी घास खाकर उसका पेट भर गया। जैसे ही वह वापस जाने के लिए निकला, उसे दो सियारों ने घेर लिया। ये देखते ही बकरी का बच्चा डर जाता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है। बचाओ, बचाओ, माँ मुझे बचाओ। यह देख दोनों सियार हंसने लगते हैं। एक सियार बोलता है, वाह, क्या ताजा ताजा माल है, इसे खाकर तो आज दावत उड़ाएंगे। और वे दोनों उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बकरी के बच्चे की माँ उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। दूसरा सियार बोलता है, अरे ये क्या, एक पे एक फ्री, अंधा मांगे एक आँख और उसे मिले दो आँख जैसी बात हो गई। बच्चे के साथ साथ माँ भी फ्री। और वे दोनों हंसने लगते हैं। इस पर बकरी की माँ बोलती है, बस बस, ज्यादा हंसो मत, नहीं तो शेर राजा आकर तुम्हें खा जाएंगे। शेर राजा? पर क्यों? एक सियार ने पूछा। शेर राजा ने ही हमें यहाँ रुकने के लिए कहा है। वह हमारा शिकार करना चाहते हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुमने हमें खा लिया, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बकरी की माँ बोली। पर शेर राजा को पता कैसे चलेगा कि हमने तुम्हें खाया? एक सियार ने पूछा। तुम क्या शेर राजा को उल्लू समझते हो? वह देखो, हाथी राजा, हम पर नजर रखने के लिए उन्हें कहा गया है। फिर भी तुम चाहे तो हमें खा सकते हो, और उसके बाद तुम्हारी जान की खैर नहीं, सोच लो। यह सुनकर सियार टेंशन में आ जाते हैं और एक सियार बोलता है, मुझे लगता है ये बकरी सच कह रही है। शेर की मुंह से निवाला छीनना मतलब खुद उसका निवाला बनना है। चलो भागो यहाँ से। और वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बकरी माँ भी अपने छोटे बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी कुछ अंदर जाने के बाद सामने से शेर आ जाता है। शेर को देख छोटा बकरी का बच्चा डर जाता है। बकरी को देखते ही शेर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। बकरी माँ बोलती है, रुकिए शेर महाराज, नहीं तो शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। कहाँ है शेरनी? वो मेरा क्या कर लेगी? शेर ने पूछा। मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ, आप क्या समझे? मैं क्या इस जंगल में पिकनिक करने आई हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहीं रुकना। आज मैं मेरे शेर महाराज को ताजा ताजा भोजन लेके जाऊंगी, बकरी ने बताया। पर मैं कैसे मान लूं? शेर ने पूछा। मत मानो, मेरा क्या, पर बाद में आपको आपकी शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहना कि पहले काहे नहीं बताया। सही कह रही हो तुम। शेरनी से पंगा कौन लेगा? मैं ही चला जाता हूँ। अरे बाद में शेरनी तुम दोनों को मेरे पास ही तो लाएगी। और ऐसा कहते हुए शेर वहाँ से दूर जंगल में चला जाता है। उसके जाते ही बकरी अपने बच्चे के साथ गांव की दिशा की ओर निकल पड़ती है और अपने बच्चे की जान को बचा लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि दिमाग से काम लें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चालाक थी कि अपने शिकार और भोजन के लिए पहले तो वो जानवरों से दोस्ती करती और फिर मौका पाते ही उन्हें मारकर दावत उड़ाती। उस लोमड़ी की इसी आदत की वजह से उससे सभी दूर रहते थे। एक दिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला तो वो दूर तक शिकार की तलाश में निकल पड़ी। उसकी नजर एक तंदुरुस्त मुर्गे पर पड़ी। वह मुर्गा पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वह लोमड़ी मुर्गे को देखकर सोचने लगी, कितना बड़ा और तंदुरुस्त मुर्गा है। हाय, ये मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा मुझे। अब लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वो रोज उस मुर्गे को देखती और मौके का इंतजार करती, लेकिन वो मुर्गा
पेड़ पर ही चढ़ा रहता और लोमड़ी के हाथ नहीं आता। बहुत सोचने के बाद लोमड़ी सोचने लगी, ये मुर्गा ऐसे हाथ नहीं आएगा, कुछ तरकीब सोचनी होगी। इसलिए उसने छल और चालाकी करने की सोची। वो मुर्गे के पास गई और कहने लगी, प्यारे मुर्गे भाई, क्या तुम्हें ये बात पता चली कि एक खुशखबरी मिली है सबको जंगल में? मुर्गे ने पूछा। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? लोमड़ी बोली, आकाशवाणी हुई है और खुद भगवान ने कहा है, अब से इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। अब से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही मार कर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गा होशियार था, वो समझ गया कि हो ना हो ये लोमड़ी झूठ बोल रही है, इसलिए मुर्गे ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लोमड़ी मुर्गे की ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया देख फिर बोली, मेरे भाई, इसी बात पर नीचे तो आओ ना नीचे, हम गले लगकर एक दूसरे को बधाई दें और साथ में खुशियाँ बांटें। मुर्गा अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुका था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मेरी लोमड़ी बहना, तुम पहले अपने उन दोस्तों से तो गले मिलकर बधाई ले लो जो इसी तरफ खुशी से दौड़े चले आ रहे हैं। मुझे पेड़ से दिख रहे हैं वो। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, मुर्गे भाई, मेरे कौन से दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे बहन, वो शिकारी कुत्ते, वो भी हमारे दोस्त हैं ना, वो भी शायद तुम्हें बधाई देने के लिए ही इस ओर आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी थर थर कांपने लगी। वो बुरी तरह डर गई, क्योंकि उसे लगा कि अब अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो ये मुर्गा भले ही उसका शिकार बने या ना बने, लेकिन वो खुद इन शिकारी कुत्तों का शिकार जरूर बन जाएगी। इसलिए उसने अपनी जान बचाना ही भला समझा और वहाँ से भाग गई। भागती हुई लोमड़ी को मुर्गे ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं, तो डर किस बात का? थोड़ी देर रुको। लोमड़ी बोली, भाई, दोस्त तो हैं, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अब तक ये खबर नहीं मिली। और ये कहते हुए लोमड़ी वहाँ से जंगल में गायब हो गई। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि धूर्त और चालाक लोगों से हमेशा सतर्क व सावधान रहना चाहिए और चतुराई से काम लेना चाहिए। एक गांव में कपड़े बेचने वाले एक बहुत बड़े व्यापारी थे। आसपास के गांवों के लोग उसकी दुकानों पर से कपड़े खरीदने आते थे। आसपास के गांवों में भी कपड़े की कोई दुकानें नहीं थीं, इसलिए सेठ खुद ही कभी-कभी कपड़े बेचने के लिए जाया करते थे। एक बार सेठ गांव में कपड़े बेचने के लिए गया था। वहां से लौटते समय एक पेड़ के नीचे वह आराम करने बैठ गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जब वह नींद से जागा तो उसने अपने आसपास तोतों का समूह देखा। हरे रंग, लाल चोंच और गले पर काली पट्टी वाले तोतों को देखकर सेठ ने सोचा, कितने सुंदर हैं ये तोते। एक दो तोतों को साथ ले जाऊं तो परिवार के लोग बहुत खुश होंगे। ये सोचकर सेठ ने अपना गमछा तोतों के झुंड पर फेंका और एक तोते को पकड़ लिया। इस तोते को सेठ अपने घर ले आया। सेठ ने घर पहुंचकर तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया, पानी पीने के लिए कटोरी और खाने के लिए एक छोटी सी प्लेट भी रखवाई। तोता सोने के पिंजरे में रहने लगा। उसे अमरूद, मिर्च आदि मनपसंद वस्तुएं खाने को दी जाने लगीं। घर के बच्चे तथा सेठ तोते से बातें भी करते। तोता थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गया। तोते के साथ बातें करने में सबको बहुत आनंद आने लगा। कुछ दिनों बाद सेठ को गांव में से कपड़ों के ऑर्डर आए और उसने खुद ही जाने का फैसला किया। जाते वक्त उसने अपने तोते से कहा, तोते राम, मैं गांव जा रहा हूँ,
लौटते समय मैं तेरे माता पिता व सगे संबंधियों से मिलूंगा। तुझे उनके लिए कोई संदेश भेजना हो तो बता। तोते ने कहा, सेठ जी, उन सब से कहना तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है, तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनंद से रह रहा है। सेठ अपने कपड़े बेचकर लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। तभी तोतों का एक समूह उस पर टूट पड़ा। वे उसे चोंच मारने लगे। उनमें से एक तोते ने सेठ से पूछा, सेठ जी, हमारा तोता क्या कर रहा है? सेठ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अरे तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनंद कर रहा है। यह सुनकर सभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पर मुर्दों की तरह लुढ़क गए। सेठ उनके पास गया। उसने तोतों को हिला डुला कर देखा, पर ऐसा लगा जैसे सारे तोते आघात से मर गए हों। सेठ जी घर पर आए। सेठ को देखते ही तोते ने अपने माता पिता एवं सगे संबंधियों के समाचार पूछे। सेठ ने कहा, तेरे माता पिता और सगे संबंधियों को जब मैंने तेरा संदेश सुनाया तो सभी लुढ़क गए। क्या उन्हें आघात लगा होगा? पिंजरे के तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ की बात सुनकर वह स्वयं भी पिंजरे में नीचे गिर पड़ा। सेठ ने यह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को हिला डुला कर देखा। सेठ जी को लगा वह तोता भी आघात से मर गया है। सेठ जी ने तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर थोड़ी दूर पर रख दिया। मौका देखकर तोता पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। जाते जाते उसने कहा, सेठ जी, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे अपने माता पिता का संदेश मिल गया है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपका पिंजरा सोने का था, लेकिन वह पिंजरा था, मेरे लिए वह जेल थी। तोता उड़ता हुआ जंगल में अपने माता पिता और सगे संबंधियों के पास पहुँच गया। उसे लौटकर आया हुआ देख सब खुश हो गए। अब मुक्त वातावरण में तोता सबके साथ आनंद से रहने लगा।